हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे अनाटमी ऑफ फ्लावर। अनाटमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, यानी कि अंदर की जो सेल्स टिश्यू वगैरह है वो कैसे होते हैं। तो अनाटमी का मतलब सबसे पहले आ गया इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट, वो क्या कहलाती है अनाटमी। या हमारे बारे में आ गया तो इंटरनल स्टडी, वो अनाटमी ऑफ एनिमल्स। प्लांट के अंदर गया तो अनाटमी प्लांट। तो इस तरह से फिर बात आती है टिश्यू क्या होता है। ठीक है, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ओरिजिन यूजुअली परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। यानी कि एक सेल है, वो सेल बार बार रिपीट होकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है, यानी कि कॉमन ओरिजिन हो गया। ग्रुप ऑफ सेल्स की बात आ रही है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, टिश्यू एक टाइप से सेल से बना है तो उसी टाइप का फंक्शन करेगा। डिफरेंट टाइप्स का सेल से बना है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करेगा। प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। प्लांट के अंदर अलग अलग टिश्यू होगा। जाइलम है वो जल का वो करेगा, वाटर का। फ्लोएम है वो फूड का करेगा। ठीक है, 2 आर क्लासिफाइड मेन ग्रुप। ठीक है, तो टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि कैन डिवाइडेड, वो हमेशा डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, परमानेंट यानी कि एक बार डिवाइड के बाद एक बार उस टाइम तक ग्रोथ कर ली, अब वो आगे डिवाइड नहीं होंगे, अब उनको सिर्फ फंक्शन करना है। मेरिस्मेटिक में आ गए हमारे 2 तरह की। ठीक है, एक हमारा आ गया प्राइमरी, दूसरा आ गया सेकेंडरी। ठीक है, फिर प्राइमरी में क्या आ गया एपिकल और इंटरकैलरी। ठीक है, और एपिकल में आ गया सूट और रूम, यानी सैम एंड रैम। सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रैम यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बात आती है प्राइमरी की, यानी कि एपिकल और इंटरकैलरी। एपिकल यानी कि फाउंडेन टिप, एपेक्स यानी कि टॉप मोस्ट रीजन पे, और इंटरकैलरी यानी कि साइड में। ठीक है, यानी कि ग्रास के अंदर। ठीक है, मैच्योर टिश्यू। फिर सेकेंडरी की बात आ गई लैटरल मेरिस्टेम, ओल कैम्बियम एंड सेकेंडरी कैम्बियम, ये आ गए हमारे सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये टॉप मोस्ट हो गया हमारा एपिकल। ठीक है, साइड में इंटरकैलरी वगैरह इस तरह से हो जाएगा। फिर बात आती है सूट एपिकल एंड रूट एपिकल की। सूट एपिकल यानी कि फाउंड एट द शूट टिप। ठीक है, सूट एपिकल का बात आ गई। फाउंड एट द रूट टिप, रूट की बात आ गई। इस तरह से ये रूट टिप पे बात गए रैम, इस तरह से सूट टिप पे आ गए ये हमारे सैम्स, सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रैम यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, फिर क्या है सेल लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम एक्सिलरी बड। ठीक है, और बाकी की जो लेफ्ट बिहाइंड बढ़ गई सूट की, रूट के, वो हो गई हमारी एक्सिलरी बड, वो लीफ वगैरह इनका सब फॉर्मेशन करती रहेगी। ठीक है, फिर आ गई बात परमानेंट की। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की बात आ गई। तो परमानेंट में एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में यानी कि सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल लड़की है या सिंपल लड़का है। तो सिंपल का मतलब सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से जो बना होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में वो डिफरेंट टाइप से सेल से जो बना होता है वो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू आ गया। ठीक है, तो सिंपल सिंगल टाइप से यानी एक ही सेल से बना है। तो ठीक है, पी यानी कि पैरेन्काइमा, सी यानी कि कोलेनकाइमा, एस यानी कि स्केलेरकाइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा क्या हो गया आइसोडाइमेट्रिक्स भाई, सिंपल सिंगल सेल से मिलकर बना के सेम साइज़ के होंगे, आइसोडाइमेट्रिक एक जैसे होंगे। लिटिल एंड नॉन सेलुलर स्पेस, उनके बीच में या तो थोड़ा स्पेस होगा या ना के बराबर कोई भी स्पेस नहीं होगा, इंटरसेलुलर स्पेस ना के बराबर होगा। ठीक है, फिर आ गई बात फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शन वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, स्टोरेज करते हैं, ठीक है, सेक्रेशन का काम करते हैं। फिर बात आ गई कोलेनकाइमा की। ठीक है, तो कोलेनकाइमा ये पैरेन्काइमा ये भी लिविंग होते हैं, कोलेनकाइमा ये भी लिविंग होते हैं। ये सपोर्ट के लिए फंक्शन करते हैं लेकिन ये डेड होते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है कोलेनकाइमा यानी कि थोड़े से थिक होंगे इनके कंपैरिजन में कॉर्नर से, ये साइड के कॉर्नर से थोड़े से थिक होंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की डिपोजिशन के कारण इनके जो कॉर्नर है वो थिक हो जाएंगे। इंटर सेलुलर स्पेस है वो अपसेंट होगा। ठीक है, फंक्शन क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। स्केलेरकाइमा लॉन्ग होंगे, नैरो होंगे, थिक वॉल्ड होंगे और लिग्निफाइड होंगे। लिग्निन की डिपोजिशन इनके अंदर होगी, पीस जुड़े हुए होंगे इनके। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक फाइबर, एक होता है स्केलेरिड। फाइबर यानी कि स्पोर्ट के लिए और स्केलेरिड यानी कि इनके अंदर लूमर प्रेजेंट होता है। इस तरह से ये वाले फाइबर हो गए थिक वॉल्ड। ठीक है, ये हमारे इनके पीट्स और ल्यूमन प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे हो गए स्केलेरॉइड। फिर बात आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स यानी कि मतलब ऐसे टिश्यू जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फिर क्या है दोज वर्क टुगेदर एज यूनिट।
ठीक है, और सारे एक साथ काम करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम हो गए कम्प्लेक्स टिश्यू। जाइलम यानी कि इट हेल्प इन वाटर कंडक्शन, ठीक है, जो जल है, जल का अवशोषण करना वो जाइलम का काम होता है। मिनरल्स हो गए, ठीक है, ये 4 टाइप्स के होते हैं। जाइलम ट्रैक्टिस हो गए, वेसल्स हो गए, जाइलम फाइबर्स हो गए एंड जाइलम पैरेन्काइमा हो गए, ठीक है। जो ट्रैक्टिस होते हैं वो डेड होते हैं, वेसल्स भी डेड होती है, जाइलम फाइबर भी, बट ये जो पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, वो लिविंग होते हैं, ठीक है। वेसल्स है वो नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को नहीं मिलती, ठीक है। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है, स्टार्च को स्टोर करके रखता है, फैट एंड टैनिन को स्टोर करके रखता है, रेडियली कंडक्शन करता है वाटर का, ठीक है, बाई पैरेन्काइमल रे ऑफ पैरेन्काइमा के द्वारा, ठीक है। मेनली ट्रैकिड्स एंड वेसल है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जाइलम का स्ट्रक्चर था, ठीक है। फिर जाइलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी जाइलम होता है, एक सेकेंडरी जाइलम होता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम यानी कि प्रोटोजाइलम, यानी कि प्राइमरी यानी कि पहले आया या पहले बना, ठीक है। सेकेंडरी यानी कि मेटा, बाद में बना, ठीक है। एंडार्क है यानी कि प्राइमरी सेंटर में है, ठीक है, और मेटा पेरिफेरी की तरफ, तो एंडार्क जो कि स्टेम के अंदर मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता है प्रोटोजाइलम इज एंडार्क इन विच वन, रूट, स्टेम एंड लीव्स, तो हम स्टेम पे टिक लगा देंगे, ठीक है। सिमिलरली एक्जार्क यानी कि ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स पेरिफेरी या मेटा टुवार्ड्स सेंटर, तो इन विच कंडीशन, रूट, लीफ एंड स्टेम, तो रूट पे हम टिक लगा देंगे। फिर बात आती है फ्लोएम की, ठीक है। फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड सेल होती है, फ्लोवर का ये फ्लोएम के पार्ट्स है, एल्ब्यूमिनस सेल होती है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो सीड ट्यूब होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, कंपेनियन सेल होती है, लार्ज वैक्यूल्स वगैरह, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। वो हमें जो एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो जूट वगैरह के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, फ्लैक्स वगैरह।